टिपिकल दलादली ड्यूटी सपारों में जगह है, वहाँ पर दलादली ड्यूटी के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, शाम दोपहर के आसपास, जिसमें बताया गया था कि एक 5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है और अपहरण करने के बाद जो अपहरण करता है उसके द्वारा 3 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की जाती है और 3 लाख रुपये की राशि अगर नहीं दी जाती है तो बच्ची को मार दिया जाएगा और या फिर उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना की जा सकती है। तो जैसे ही ये सूचना थाना प्रभारी को मिली तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसमें DSP हेडक्वार्टर 2 थे, थाना प्रभारी दलादली और दलादली के जितने भी अन्य पुलिस पदाधिकारी सभी के सभी शामिल थे। जैसे ही वो जस्ट घटनास्थल पर पहुँचे, घटना के उपरांत वहाँ पर जितने भी CCTV कैमराज थे उन सबको एग्जामिन किया और जितने भी फिजिकल एविडेंसेस थे और टेक्निकल एविडेंसेस थे उन लोग को हमने एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के उपरांत हमें पता चला कि बच्ची का जो अपहरण है वो आसपास के ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश कुमार मिश्रा, उसके द्वारा किया गया है और वह बच्ची को लेकर तकरीबन सुबह 7:30 बजे उसको अपहरण किया गया था और 7:30 बजे लेकर वो बच्ची को वहाँ से निकल गया। और ये सूचना जो थी ये पुलिस को मिली थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, 6 घंटे के बाद। उसके बाद भी हम लोगों ने जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस थे उसको और अच्छे से डिटेल में एग्जामिन किया। डिटेल में एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला कि शायद वो बच्ची को खातगड़ा बस स्टैंड लेके गया था, खातगड़ा बस स्टैंड से वह उस बच्ची को गया की साइड में लेके चला गया। उसी समय हमारी टीम ने गया पर उसके साथ समन्वय स्थापित किया और हमारी 2 या 3 टीम यहाँ से निकलने के बाद गया चली गई। गया में पहुँचने के बाद तकरीबन 35 या 40 जगह पर हम लोगों ने छापेमारी की और तकरीबन रात के 2:30 बजे हमने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। और उसके साथ ही वहाँ पे 3 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेन अपहरण करता था जिसका नाम है रमेश कुमार मिश्रा, दूसरे व्यक्ति का नाम है सचिन कुमार, तीसरे व्यक्ति का नाम है मोनू कुमार। ये तीनों के तीनों व्यक्ति गया के ही रहने वाले हैं और इनका इस तरीके से कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। और जो इस पर मेन षड्यंत्र करता है उसका नाम है रमेश कुमार मिश्रा। रमेश कुमार मिश्रा के बारे में आपको बताएंगे कि ये नगरी थाना क्षेत्र में तकरीबन 1 महीना पहले आया था और एक रेंट की जगह पर रह रहा था। रेंट पे रहने के बाद इसने काफ़ी टाइम तक जो पीड़िता है और उनकी जो बच्ची थी उसको एग्जामिन किया, उनको देखता था, उनकी रेकी करता था। रेकी करने के बाद उसने कल इस घटना को अंजाम दिया और इसका प्लान था कि अगर 3 लाख रुपये की राशि नहीं दी जाती है तो बच्ची को सही में मार देगा या फिर उसके साथ कोई अप्रिय घटना कर देगा। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि इसने जब 3 लाख रुपये की मांग की थी, 3 लाख रुपये की मांग के बाद जो पीड़िता है वो डर गई थी, जो उसकी जो बच्ची है उसकी माँ थी, तो उन्होंने इसे 5,000 के आसपास की राशि ट्रांसफर नहीं की थी। उसके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास में, वो भी हमारे पास में प्रेस एविडेंस के फॉर्म में है जो हम इस केस डायरी में प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही साथ 3 मोबाइल हमने जब्त कर लिए हैं तीनों व्यक्तियों के पास में और तीनों व्यक्तियों के जो फ़ोन्स हैं उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि कैसे ये लोग योजना में आ रहे थे पिछले 1 माह से कि इस बच्चे को किडनैप करना। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्ची है और जो उसकी माँ है वो अकेले रहते थे यहाँ पे दलादली क्षेत्र में। जो बच्ची के पिता हैं वो काफ़ी कुछ टाइम पहले पास ऑन कर गए थे, तो उसने बहुत ही शातिर दिमाग लगा के ऐसे परिवार को चुना था जहाँ पे कोई उसके पति नहीं थे या फिर सास ससुर नहीं थे। इस तरीके से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया और जो हमारी रांची पुलिस है उसने महज 12 घंटे के अंदर बच्ची को सकुशल बरामद कर दिया। क्योंकि नहीं आदत नहीं है उस तरीके से, अभी जितना हम लोग डिटेल एग्जामिनेशन नहीं कर पाए इसका, परंतु जितना समझ में आया कि इसके पास 5 या 6 लाख रुपये का लोन है जिसको देने में सक्षम है। ये नौकरी वगैरह करता है छोटी मोटी, बट इसको जब पता चला कि जो पीड़िता है और जो बच्ची है उनके पास में कुछ धनराशि हो सकती है, तो इसीलिए इसने उनको टारगेट करने का प्रयास। हम लोग अभी और ये अनुसंधान में आएगा, बट प्राइमा फेसी जो चीज़ें सामने हमारे सामने आई इसमें फिरौती तो था ही, बट साथ में बच्ची के साथ कुछ ना कुछ अप्रिय घटना भी करने का पूरा प्रयास किया। लोकल कोई भी लोग इन्वॉल्व है इसमें? देखिए करीब 2 साल पहले ये यहीं पे रहता था आसपास में और कुछ ना कुछ किसी सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था, तो थोड़ा बहुत इसको अंदाज़ा था कि ये कैसा है, कहाँ पे कौन लोग रहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसने बहुत ही शातिर दिमाग लगा के एक ऐसी फैमिली को चुना जिसमें कोई भी मेल मेंबर नहीं है या फिर मान लीजिए कि उनके पति नहीं है, पिता नहीं है, तो उस फैमिली को उसने चूज़ किया और तकरीबन 1 महीने के आसपास उस महिला से बात करता था किसी न किसी बहाने, तो एक अच्छे संपर्क में भी था, तो उसी बहाने से पूरा दिमाग लगा के इसने उस फैमिली को टारगेट किया। पूरी जनता है। सबसे पहली बात तो जो सूचना प्राप्त होती, सूचना जैसे वो जो महिला थी अगर वो उनके द्वारा हमें जल्दी दी जाती या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा दे दी जाती तो हम बच्ची को रांची से ही निकलने देते। तो क्योंकि सूचना हमें बहुत देर बाद प्राप्त हुई तो हमें भी उसमें काम करने में 12 घंटे लगते, अन्यथा हम 3 या 4 घंटे में बच्ची को बरामद कर लेते। दूसरी रांची की जनता से अपील रहेगी कि आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति रहता है तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे आके रह रहा है, 3-4 दिनों से रह रहा है, 3-4 हफ्ता से रह रहा है या 3-4 महीने से रह रहा है, पर वो यहाँ का मूलतः निवासी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की सूचना आप निकटतम थाना को दीजिए
और कोई भी व्यक्ति अगर किसी अपने घर पे किसी भी चीज़ को रेंट पे देता है, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को रहने के लिए ही दे रहे हैं, तो एटलीस्ट इंश्योर कीजिए कि उसकी सूचना आप थाना को दीजिए, ताकि थाना उस व्यक्ति को वेरीफाई कर सके या उसके संबंध में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रख सके। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके हम दिमाग में इस तरह की कोई भी खुराफात आती है, तो उसके दिमाग में डर रहे कि उसकी सारी सूचना हमारे पुलिस के पास में